शरणं गच्छामि। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे बाबा साहब के द्वारा जाति प्रथा उन्मूलन के विषय पर जो ये स्पीच तैयार किया गया, जो ये स्पीच 1000 प्रतियों में प्रकाशित कराया गया बम्बई में, क्योंकि जात पात तोड़क मंडल के द्वारा मई 1936 में बाबा साहब को अध्यक्षीय भाषण के लिए आमंत्रित किया गया। लेकिन बाबा साहब के द्वारा जाति प्रथा उन्मूलन के विषय को लेकर जो भाषण तैयार किया गया, उस भाषण से स्वागत समिति सहमत नहीं थी। उसने ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया और कार्यक्रम को रद्द कर दिया कि बाबा साहब के द्वारा तैयार की गई विषय वस्तु असहनीय होगी। सम्मानित साथियों, उन्हीं बिंदुओं को लेकर जुलाई 1936 में महात्मा गांधी के द्वारा अपने हरिजन पत्रिका में बाबा साहब के भाषण का 2 लेखों के माध्यम से, जो हम पिछले अम्बेडकर संदेश में रख चुके हैं, 2 लेखों के माध्यम से बाबा साहब के भाषण का वो विश्लेषण करते हैं। महात्मा गांधी विश्लेषण इस तरह से करते हैं कि जो मुख्य मुद्दे होते हैं बाबा साहब के स्पीच के, चूँकि लंबा स्पीच है, आपने देखा है, तो उस स्पीच का उन मुख्य मुद्दों को महात्मा गांधी ने छोड़ दिया। ये बात बाबा साहब स्वयं कहते हैं। आज के अम्बेडकर संदेश में महात्मा गांधी के द्वारा बाबा साहब के इस स्पीच पर की गई प्रतिक्रिया के जवाब में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा महात्मा गांधी को क्या उत्तर दिया गया, क्या रिप्लाई दिया गया, आज हम आपको इस अम्बेडकर संदेश में बताने वाले हैं। तो आइए बिना विलंब के आज का अम्बेडकर संदेश हम शुरू करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 से पेज नंबर 99 से 101 तक। तो आइए शुरू करते हैं हम। बाबा साहब लिखते हैं कि मैं महात्मा का बड़ा आभारी हूँ। महात्मा यानी कि महात्मा गांधी के लिए यहाँ पर महात्मा शब्द का इस्तेमाल किया है। हालांकि कई अवसर पर बाबा साहब ने महात्मा मानने से इनकार भी किया है, जैसा कि आप जानते भी हैं। मैं महात्मा का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने जाति पर जात पात तोड़क मंडल के लिए लिखे गए मेरे भाषण पर अपने समाचार पत्र हरिजन में विचार व्यक्त करके मुझे सम्मानित किया है। मेरे भाषण के पुनरावलोकन के परिशीलन से पता चलता है कि महात्मा मेरे जाति पर व्यक्त किए गए विचारों से पूरी तरह असहमत हैं। मैं अपने विरोधियों के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं, जब तक अन्यथा कार्रवाई करने के विशेष कारण मुझे मजबूर न करें। यदि मेरा विरोधी क्षुद्र और अज्ञात व्यक्ति होता तो मैं उसके पीछे नहीं पड़ता, लेकिन मेरे विरोधी महात्मा स्वयं है। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि मुझे उन मुद्दों पर प्रत्युत्तर देने का प्रयास अवश्य करना चाहिए जो उन्होंने उठाए हैं। यद्यपि मैं आभारी हूं, उन्होंने मेरा सम्मान किया है। मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि महात्मा ने मुझ पर आरोप लगाया है कि भाषण न देने के बाद भी भाषण इसलिए प्रकाशित किया है कि मेरा प्रचार हो और लोग मुझे भूल न जाएं। महात्मा चाहे जो कहें, भाषण प्रकाशित करने का मेरा उद्देश्य केवल यह था कि हिंदू सोचें और अपनी स्थिति को जानें। अगर मैं ऐसा कहूं कि मैं अपने प्रचार के पीछे नहीं हूं, क्योंकि मेरी इच्छा और आवश्यकता से अधिक मेरी प्रसिद्धि पहले से ही है, लेकिन यदि मान भी लिया जाए कि मैंने प्रसिद्धि पाने के उद्देश्य से भाषण छापा है, तो मेरे ऊपर पत्थर कौन फेंक सकता था? निश्चित रूप से वे नहीं जो महात्मा की तरह कांच के मकान में रहते हैं, जो महात्मा गांधी की तरह कांच के मकान में रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, बाबा साहब कहने की कोशिश करें कि मेरे ऊपर पत्थर वो न फेंकें जो खुद कांच के मकानों में रहते हैं। प्रमुख मुद्दे की बात हम करेंगे आज के अम्बेडकर संदेश में, जो बाबा साहब ने अपने ही भाषण में रखे हुए थे। उन प्रमुख मुद्दों को यहाँ पर महात्मा गांधी ने नज़रअंदाज किया है। वो प्रमुख मुद्दे कौन से हैं, बहुत ही सारगर्भित इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि प्रयोजन के अलावा भाषण में उठाए गए प्रश्न के बारे में महात्मा को क्या कहना है। पहली बात तो यह है कि जो भी मेरा भाषण पढ़ेगा उसे एहसास होगा कि महात्मा ने मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों को पूरी तरह छोड़ दिया है, और उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वे मुद्दे उस भाषण से उत्पन्न नहीं होते जिसे उन्होंने हिंदुओं के लिए मेरा अभियोग पत्र बताने में प्रसन्नता का अनुभव किया है। प्रमुख मुद्दे जिन्हें मैंने अपने भाषण में उठाया है उनको निम्नलिखित रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। बाबा साहब ने स्वयं अपने मुख्य बिंदुओं को सूचीबद्ध किया है। पहला, यह कि जात पात ने हिंदुओं को बर्बाद किया है। पहला बिंदु, जात पात ने हिंदुओं को बर्बाद किया है, ये प्रमुख मुद्दा है। दूसरा मुद्दा क्या है
यह कि हिंदू समाज को चतुर्वर्ण के आधार पर पुनर्गठित करना असंभव है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था रिश्ते हुए एक वर्तन की तरह है। यह उस आदमी की तरह है जो नाक की सीध में दौड़ रहा है। यह अपने गुणों के कारण अपने को कायम रखने में अक्षम है तथा इसमें जाति व्यवस्था के रूप में विकृत हो जाने की प्रवृत्ति अंतर्निहित है, जबकि वर्ण का उल्लंघन करने पर कानूनी रोक नहीं लगती। नंबर 3, यह कि चतुर्वर्ण के आधार पर हिंदू समाज को पुनर्गठित करना हानिकारक है। यानी कि एक तरफ तो चतुर्वर्ण के आधार पर हिंदू समाज को पुनर्गठित करना असंभव है, बाबा साहब कहते हैं। बाई चांस अगर संभव भी हो जाए तो चतुर्वर्ण समाज के लिए, देश के लिए घातक है, ये बात बाबा साहब कहते हैं। क्योंकि वर्ण व्यवस्था ज्ञान प्राप्त करने के अवसर से वंचित कर लोगों को निम्न कोटि बनाती है तथा अस्त्र धारण करने से वंचित कर उन्हें दुर्बल बनाती है। यानी कि ज्ञान से वंचित करती है, शिक्षा से वंचित करती है और अशस्त्र यानी कि आत्म सुरक्षा से भी वंचित कर यहाँ पर दुर्बल बनाने का कार्य करती है। वो है व्यवस्था, चतुर्वर्ण व्यवस्था। चौथा बिंदु, यह कि हिंदू समाज को ऐसे धर्म के आधार पर पुनर्गठित करना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांत को मान्यता दी जाए। यानी कि चौथी जो बात यहाँ पर महत्वपूर्ण बाबा साहब ने अपने स्पीच में कही है, आज सारांश यहाँ पर मिल रहा है, जिसमें ऐसे हिंदू समाज को इस ऐसे धर्म के रूप में पुनर्गठित किया जाए जिसमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की भावना हो। ये बात बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं। पांचवा जो बिंदु है, मुख्य मुद्दा है, यह कि लक्ष्य को पाने के लिए जाति और वर्ण के पीछे धार्मिक पवित्रता की भावना को नष्ट किया जाना चाहिए। और छठा बिंदु है यह कि जाति और वर्ण की पवित्रता केवल तभी नष्ट हो सकती है जब शास्त्रों को दिव्य सत्ता को अलग कर दिया जाए। शास्त्रों की दिव्य सत्ता को अलग कर दिया जाए, यानी कि जिन शास्त्रों पर हिंदू धर्म को चलाने की कोशिश की जा रही है उसकी जो दिव्य सत्ता है, चमत्कारिक सत्ता है, उसको अलग कर दिया जाए। ये बात बाबा साहब कहते हैं। ये 6 मुख्य बिंदुओं पर यहाँ पर बाबा साहब ने संपूर्ण जो भाषण तैयार किया था जाति प्रथा उन्मूलन के विषय को लेकर, ये मुख्य मुद्दे थे और इन मुद्दों को महात्मा गांधी ने नज़रअंदाज कर दिया। मतलब एक तरह से अपना जो विश्लेषण है, बाबा साहब का जिस दिशा में विश्लेषण उनका जाना चाहिए था उस दिशा में न जाकर उन्होंने एक तरह समाज को दिग्भ्रमित करने का कार्य किया है। हरिजन पत्रिका में अपने 2 लेखों के माध्यम से बाबा साहब के भाषण का ये विश्लेषण किया, लेकिन इन मुख्य मुद्दों को उन्होंने छोड़ दिया। ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा देखा गया कि महात्मा द्वारा उठाए गए प्रश्न मुद्दे से बिल्कुल अलग हैं, जिससे भाषण के मुख्य तर्क उसमें खो गए थे। तो इस तरह से सामान्य साथियों, मुख्य मुद्दे क्या है आज के अम्बेडकर संदेश में हमने आपको बताया। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आज के अम्बेडकर संदेश का ये है कि मेरे ऊपर पत्थर वो न फेंकें जो खुद कांच के मकान में रहते हैं। ये कथन बाबा साहब ने किसके लिए कहा है? बिना नाम लिए हुए एक तरह से संकेत करते हुए बात बाबा साहब ने कही है। आखिर ये किसके लिए कहा है बाबा साहब ने, यही आपको बताना है आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का अम्बेडकर संदेश बेहद सारगर्भित रहा है, इसलिए आपने अंत तक वीडियो को वॉच किया, इसके लिए हम तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए एक और निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि इस अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए बाबा साहब के द्वारा इस भाषण जाति प्रथा उन्मूलन के मुख्य मुद्दे क्या हैं, ये तभी समाज जानेगा जब इस वीडियो को आप जन जन तक पहुंचाएंगे। हमारा विशेष निवेदन आपसे है कि जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। इसी के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुतकर्ता क्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।